वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एसपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने दे दनादन मारपीट हो गई। वाराणसी में प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही में कार्यकर्ता भिड़ गए आपस में। छात्र संघ कार्यक्रम में यह मारपीट हुई। मंच पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ। एसपी छात्र संघ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहां पर था और कार्यकर्ता कैसे भिड़ गए देखिए। प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद थे यहां पर। सत्ताधारी पार्टी से बाकी सभी पार्टियों से लड़ने की तैयारी कर रही है पार्टी, लेकिन खुद भी कभी कभी ये लड़ाई अपने में आ जाती है। ये एसपी के कार्यकर्ता हैं, वाराणसी में मंच पर चढ़ने को लेकर आपस में भिड़ गए। रवि पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हुआ क्या कि ऐसा दंगल शुरू हो गया? देखिए, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज वाराणसी में और वाराणसी के काशी विद्यापीठ में आज युवा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका सम्मेलन किया गया था। उनको संबोधित करने के लिए यहाँ पर नरेश उत्तम पहुंचे थे। इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं वो खासा उत्साहित होकर मंच पर चढ़ने को लेकर के बहस शुरू हुई और बहस मारपीट में तब्दील हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे कि जो भीड़ है वो जगह से ज्यादा भीड़ और भीड़ को संभाल पाना वहां के नेताओं के लिए मुश्किल हो गया और यही कारण था कि वो मारपीट में तब्दील हो गया। हालांकि बड़े नेताओं के पहल के बाद, बड़े नेताओं के बीच बचाव करने के बाद ये मारपीट शांत हो गया और फिर से कार्यक्रम जो है वो अपने सुचारू रूप से चल रहा है। जब फिर से एक बार कार्यक्रम शुरू हो गया, ये मारपीट के बाद अब फिर से यहाँ पर शांति है, बता रहे हमारे संवाददाता रवि। धन्यवाद रवि। और अब खबर पंजाब के जालंधर से। यहां इंडस्ट्रियल एरिया में एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। ये देखिए खिड़कियों से किस तरह आग के शोले उठ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 16 से ज्यादा गाड़ियों ने मिलकर यहां मशक्कत शुरू की आग बुझाने की। धुएं का गुबार आसमान तक। आग भयानक थी। फैक्ट्री के भीतर धमाके हो रहे थे। कैसे आग लगी इसका तो पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री मालिक का कह रहे हैं कि फैक्ट्री के बाहर ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री की बिजली सप्लाई लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और इससे फैक्ट्री में आग लगी। लेकिन इस आग ने विकराल रूप ले लिया। 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। ये तस्वीर आग बुझाने के लिए आप देख रहे हैं। कह रहे कि बाहर कोई ना ट्रांसफार्मर ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸੀ? ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। जौनपुर में गनर की हत्या और कैश वैन लूटकांड के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी बदमाशों की गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर बाल बाल बच गया। इन बदमाशों ने कैश वैन के गनर से उसी गनर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वैन में रखे 25 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। हालांकि बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। बदमाश भले ही लाख कोशिशें कर ले, कानून के लंबे हाथों से उसे कोई नहीं बचा सकता। जौनपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के हाईवे रोड पर यह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ और एक सब इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से बाल बाल बच गया। इन बदमाशों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस जब्त की गई है। साथ ही गनर के मोबाइल, खाली बैग को भी पुलिस ने बरामद किया है। सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर आसपास के थानों की फोर्स और एसओजी की टीम भी वहां पहुंची और 2 बदमाश थे। बाइक पे इन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के बीपी जैकेट पे गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। काउंटर फायर में पुलिस ने जो गोली चलाई है उसमें दोनों को गोली लगी और उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ अभी उनको मृत घोषित कर दिया गया है
इनकी पहचान एक की अभिषेक और एक की नितिन के रूप में हुई है। दोनों के लूट के बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। 8 से 10 मुकदमे अभी तक प्राप्त हुए हैं, बाकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। और इसमें जो नितिन है वो हिस्ट्री सीटर भी है सिंगरामऊ थाने से। इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक 9mm की पिस्टल और तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि बक्सा में बदमाशों ने कैश वैन के गनर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एटीएम में पैसा डालने गए कर्मचारियों पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में गनर को गोली लगी, उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि बदमाश वैन में रखे 25 लाख रुपए लूट नहीं पाए थे। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। शामली जनपद में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें कुछ युवक हाथों में अवैध असला लिए हुए हैं और तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। ये युवक डीजे पर बज रहे गानों पर डांस कर रहे हैं और इस दौरान अवैध असलहों से फायरिंग कर रहे हैं। सभी आरोपी सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोमीन नगर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 20 दिन पुराना है और एक युवक की शादी में बनाया गया था। माना जा रहा है कि इन लोगों ने इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए ये वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहारनपुर में एक लड़की ने अपनी कॉलोनी में ही रहने वाले समुदाय विशेष के युवक पर छेड़खानी करने और अश्लील फप्तियां कसने, अपहरण की धमकी देने का आरोप लगाया है। लड़की और उसके परिजन दबंग युवक और उसके साथियों से इस कदर डरे हुए हैं कि घर से निकलना इनका दुश्वार हो गया है। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय थाना और पुलिस चौकी में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इसके बाद पीड़ित परिवार एसपी सिटी की शरण में पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की। एसपी सिटी शिकायत पत्र को थाना सदर में भेजा गया है और फौरन मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं एसपी सिटी ने। काशीराम कॉलोनी से कल एक पीड़िता जन सुनवाई के दौरान एक प्रार्थना पत्र दी थी, जिसमें उसका कहना था कि पड़ोस के लड़के उसको परेशान करते हैं। इस संबंध में उसके प्रार्थना पत्र को एसएचओ सदर बाजार को आवश्यक कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा भेजा गया है और उसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद इलाके में प्रेमी युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले प्रेमी मोहित की अन्य युवती से शादी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके लगातार अफेयर जारी रहे। चोला चौकी क्षेत्र में राहगीरों को बदहवास हालत में प्रेमी युगल जमीन पर पड़े मिले थे। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। प्रेमिका ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की तफ्तीश में अब पुलिस जुटी हुई है। कल वो मशीन सीखने रही थी और क्या नाम है, हमें इनसे पता चली थी मोबाइल के द्वारा उनकी मम्मी से, तो उन्होंने मोहित की मम्मी से ही, तो उन्होंने जहर खा लिया दोनों ने और तुम यहाँ तू आ जाओ और उसे पर गलत दबाते जब मारी दी है, उसकी आँख फटी थी, फटी। तो आपको ये लग रहा है कि किसी ने पहले उसकी गलत दबाते उसे दिया जहर वहर। अच्छा दिया। हाँ। तो ये जो मोहित है ये कहाँ रहते हैं? ये यहीं तो रहते हैं इधर। कुछ ही पलों में और भी खबरें। बच चुका है बिगुल, सज चुकी है बिसात, कौन बनेगा दोस्त, कौन निभाएगा दुश्मनी, यूपी उत्तराखंड पर किसका टाइम आएगा। विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज, गेम्स ऑफ गद्दी, सिर्फ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। गैस कनेक्शन योजना के तहत मोदी ने लाभार्थियों से की बातचीत। प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों से जुड़ी महिलाएं। पीएम मोदी ने कहा उज्ज्वला से महिलाओं का जीवन हुआ आसान। योजना के तहत गैस चूल्हा मिलेगा मुफ्त, दस्तावेज किए गए कम। पीएम ने कहा गोवर्धन योजना के तहत गोबर से बनेगी गैस, गांव में होगी स्वच्छता। पीएम ने यूपी में 2 बायोफ्यूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बायोफ्यूल प्रोजेक्ट से युवाओं को मिलेगा रोजगार। पीएम योगी ने हेल्थ वॉरियर पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल पर मिलेगी कोरोना वॉरियर्स की पूरी डिटेल। स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर काम किया। यूपी के मॉडल की हर तरफ हुई तारीफ।
सीएम योगी आज हमीरपुर और जालौन के दौरे पर रहेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर धामी। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। आज राजधानी में ई विकास संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात करेंगे सीएम धामी। विकास की बात बूथ के साथ कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे धामी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कार्यक्रम में मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 अगस्त को आएंगे लखनऊ। बीबीयू के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 28 अगस्त को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 29 अगस्त को रामलला के करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गांदरबल में खीर भवानी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना। 2022 में टिकैत फैक्टर से मुकाबले के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 22 से 25 अगस्त के बीच लखनऊ में बीजेपी करेगी किसान पंचायत। 16 से 23 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में बीजेपी किसान मोर्चा करेगी चौपाल। जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य विधि आयोग का अंतिम मसौदा तैयार। जल्द सीएम योगी को सौंपा जाएगा प्रस्ताव। मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर। 24 घंटे में देश में कोरोना के 28,204 नए मामले आए सामने। एक दिन में 41,511 लोग ठीक हुए। 373 लोगों की मौत। गाजियाबाद में कांग्रेस के बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम। महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को लेकर बोला हमला। कहा मुस्लिमों के लिए खतरा है राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता। योगी सरकार के 4 साल में यूपी में माफियाओं की 18 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। प्रतापगढ़ में फोन पर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता को मिली धमकी। मांगी गई 5 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी। शाहजहांपुर पुलिस ने घर में चल रहे जुआ पर छापेमारी की। 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 64,000 रुपए, मोबाइल फोन, 34 ताश की गड्डियां बरामद। बुलंदशहर में प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। 3 साल पहले मोहित की अन्य युवती के साथ शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फतेहपुर में लापता बच्चे का गन्ने के खेत में शव मिला। परिवार वालों ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। कई संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। सहारनपुर में घर से निकला कंकाल। सगे भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। घेर में गड्ढा खोदकर किया गया दफन। नया मोबाइल लाने पर हुआ था विवाद। फतेहपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहू को पीटा। महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने किया बीच बचाव। महिला अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल। गजरौला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है युवक। कौशाम्बी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस कर रही है जांच। सीतापुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या। युवक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। शामली में प्राइवेट नर्सिंग होम की लाइव दबंगई का वीडियो हो रहा है वायरल। आरोपी हॉस्पिटल संचालक तीमारदारों से मारपीट करता हुआ नजर आया। लखनऊ में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है जांच। गाजियाबाद में बिहार से आए एक साधु पर अज्ञात हमलावरों का हमला। आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही है जांच। बरेली में शादी समारोह में अवैध हथियारों से सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था भी हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आपदा राहत निधि से पहले से ही हर एक जिला को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से उन सभी पीड़ित परिवारों को जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, सूखा में चना, भूजा, तेल, मसाले, नमक, मोमबत्ती, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और यह वितरण भी प्रारंभ हो चुका है।
बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने, जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घट रहा है, तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। एक आपदा है, सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अलर्टनेस के कारण किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका स्थायी समाधान का भी एक ठोस प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इसीलिए इन सब कार्यों का समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। प्रशासन और पुलिस के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बचाव और राहत कार्यों की पूरी समीक्षा यहाँ पर की है, जो संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमीरपुर के जो 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, इनको राहत मिलेगी और सामान्य जीवन यहाँ पर बहाल करने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।